उज्जैन में बस में भजन की आवाज कम करने को लेकर दो छात्रों में विवाद। कैंटीन में छात्रों का गुट आपस में भिड़ा। उज्जैन में छात्रों के बीच झड़प के दौरान हिंदुवादी और छात्र संगठन भी कूदे। पुलिस ने मामला किया दर्ज। बांग्लादेश में रॉक सिंगर जेम्स के कार्यक्रम के दौरान हमला। कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की। सिंगर ने भागकर बचाई अपनी जान। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने किया प्रदर्शन। यूनुस के खिलाफ लगाए नारे। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन ऑपरेशन आघात के तहत 150 लोग गिरफ्तार। 40 से ज्यादा हथियार बरामद। लाखों रुपए कैश, ड्रग्स की खेप और अवैध शराब बरामद। जयपुर के चौमू में हिंसा के बाद तनाव बढ़ा। आज भी इंटरनेट बंद। 4 से ज्यादा थानों के पुलिस और आरएसी की कंपनी तैनात। पत्थरबाजी में आघात, 6 पुलिसकर्मी घायल। अस्पताल में इलाज जारी। मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर हुआ था विवाद। चौमू हिंसा पर राजस्थान के गृहमंत्री जवाहर बेगम का बयान। कहा, एक भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस हिंसा पर ऊंची राजनीति कर रही है। हिसार में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने जमकर किया प्रदर्शन। कॉलेज अधिकारियों पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। अमेरिका में उड़ानों के लिए आफत बना बर्फीला तूफान। 1000 से ज्यादा फ्लाइट हुई रद्द। कैनेडी, नेवाक, लिबर्टी और लागार्डिया एयरपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित। पुणे में बदमाशों का आतंक। ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। 6 हथियारबंद लुटेरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। यमुनानगर में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी का उत्पात। सड़क किनारे खड़ी 4 गाड़ियों को मारी जोरदार टक्कर। सीसीटीवी आया सामने। यूपी के एटा में दरोगा ने युवक से की अभद्रता। मारपीट का वीडियो आया सामने। एसएसपी ने की कार्रवाई। मेरठ के बेगम पुल पर रईस यादव की स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। हूटर बजाती गाड़ियों से बाजार में जाम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। अनंतनाग में सीसीटीवी में देखे गए लश्कर के आतंकी। साउथ कश्मीर के कई जिलों को किया गया सील। ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जंगल में चले लंबे और सुनियोजित ऑपरेशन में शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके समेत 6 नक्सली ढेर। मुफ्ती शमाइल नदवी का बयान। कहा, पाकिस्तान में न तो कोई इस्लामी व्यवस्था, न ही इस्लामी शासन वाला देश माना जाना चाहिए पाकिस्तान। ललित मोदी विजय माल्या के वीडियो पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, सभी भगोड़ों को लाया जाएगा वापस। पीएम मोदी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता। बैठक में राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात बुके देकर की। पीएम ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 से 30 दिसंबर 3 राज्यों का दौरा करेंगी। गोवा, कर्नाटक और झारखंड में कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। आतंकवाद पर गृहमंत्री अमित शाह की 360 डिग्री प्रहार की तैयारी। ओसीएनडी और हथियार डेटाबेस किया गया लॉन्च। यूपी में एसआईआर में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे। 31 दिसंबर को आएगा फाइनल ड्राफ्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। केरल में पहली बार बना भाजपा का मेयर। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर चुने गए पीवी राजेश। 4 दशक से लेफ्ट का कब्जा था। इंडिगो मामले पर जांच समिति ने डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। संचालन में गड़बड़ी का सच आएगा सामने। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुस्लिम शादियों में नाच गाने पर जताया ऐतराज। कहा, लड़कियों को पर्दे में रहने की जरूरत दिखावे और झूठे स्टेटस का बन गया है जरिया। मध्य प्रदेश के मंडला में सहकारी बैंक घोटाले का खुलासा। अस्वीकृत शब्द से एक अक्षर हटाकर 65 लाख का फर्जी लोन किया गया मंजूर। अरावली और मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस का जन जागरण अभियान आज से होगा शुरू। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी खनन माफियाओं के हवाले से कर रही है अरावली। गोवा अग्निकांड मामले में कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की पुलिस कस्टडी 4 दिनों के लिए बढ़ाई। 29 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई। कोडीन कफ सिरप केस में चलेगा कुर्की वाला हंटर। मुख्य आरोपी भोला प्रसाद के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया। तस्करी से अर्जित करीब 30 करोड़ की संपत्ति की जाएगी कुर्क। लखनऊ की केजीएमयू में डॉक्टर पर धर्मांतरण की साजिश का आरोप। 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। बिहार के रोहतास में ट्रायल में ही टूटा रोपवे। 13 करोड़ की लागत से 6 साल में बनकर हुआ था तैयार। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 3091 लोगों का किया गया वेरिफिकेशन। 511 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में बच्चों को प्रताड़ित करने वाले स्कूल पर बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। बीएसए ने स्कूल पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। ओडिशा में विजिलेंस की अधिकारियों ने एक फॉरेस्टर के घर पर मारा छापा। 8 लाख से ज्यादा की नकदी के अलावा करीब 1 किलो सोना भी जब्त किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में समुदाय विशेष के लोगों का धर्मस्थल की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाने की कोशिश। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का पैर छूने वाला पुलिसकर्मी, उस पर गिरी है गाज। टीआई को किया गया लाइन हाजिर। यूपी के अंबेडकर नगर में भूमाफियाओं का आतंक। सरकारी जमीनों और
तालाबों पर किया कब्जा। यूपी के बागपत में खाप चौधरियों का बड़ा फैसला, लड़कों के स्मार्टफोन और हाफ पैंट पहनने पर भी रोक लगे। यूपी के प्रयागराज में माफिया स्टाइल में रील बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार, दोनों कारों को किया गया सीज। अभिनेता सलमान खान पर पान मसाला विज्ञापन से जुड़े केस में फर्जी साइन करने के आरोप कोटा की कोर्ट ने 20 जनवरी को किया तलब। प्रतापगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र से 53 बधुआ मजदूरों को छुड़ाया, ऑपरेशन विश्वास के तहत की गई कार्रवाई। मथुरा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, कार्रवाई में एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार, बाइक, सोने की चैन, अंगूठी, एक मांग टीका और तमंचा बरामद। यूपी के बांदा में एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, 13 साल से चल रहा था फरार। सीतापुर डबल मर्डर से हड़कंप, पुरानी रंजिश में गोली मारकर की गई पिता और बेटे की हत्या, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हैदराबाद में पति ने अपने घर में पत्नी को जलाकर मार डाला, बेटी हुई घायल, अवैध संबंध के शक में हत्या हुई। शाहजहांपुर में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश को भेजा गया जेल, अवैध पिस्टल और बुलेट बाइक भी की गई बरामद। एटा में लड़की भगाने का मामला, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट में 7 लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के दामोह में मिशन अस्पताल मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, भोपाल से पकड़े गए प्रबंधन समिति के सदस्य, आज होगी कोर्ट में पेशी। यूपी के मिर्जापुर में गैंगस्टर कल्लू पर एक्शन, बदमाश की 27 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। यूपी के मऊ में एक युवक ने खोली फातिमा अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के जौनपुर में जनसेवा केंद्र संचालक की हत्या धारदार हथियार से की गई, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के बागपत में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, दहेज में स्कॉर्पियो के लिए की गई थी हत्या। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने लुटेरों के एक गिरोह को किया पर्दाफाश, लूट के सामान के साथ गैंग के 6 सदस्य किए गए गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 2 हिंदू युवकों को मुस्लिम दबंगों ने पीट कर किया घायल, पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजस्थान के नागौर में धार्मिक स्थल पर नशा करने से रोका तो असामाजिक तत्वों ने युवक को मारी कुल्हाड़ी, कार के शीशे तोड़कर लूट की कोशिश की। बिहार के कैमूर में साइकिल चोरी विवाद में 2 पक्षों में पत्थरबाजी, दोनों पक्षों से 14 लोग हिरासत में लिए गए। यूपी के सहारनपुर में शमशान की जमीन को लेकर 2 समुदायों में भिड़ंत, इलाके में भारी पुलिस बल किया गया तैनात। यूपी के रायबरेली में अवैध शस्त्रों का खुलेआम प्रदर्शन, बंदूक और चाकू लहराते युवक का वीडियो आया सामने। बिहार के सिवान में महिलाओं ने लूटा रेस्टोरेंट, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के हाथरस में मोबाइल चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद, ग्राहक बनकर आए चोर ने काउंटर से उड़ाया मोबाइल। यूपी के मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, परिजनों में मचा हड़कंप। यूपी के बहराइच में शादी टूटने से आहत युवती ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के झांसी में एक ठेले को टक्कर मारते हुए नहर में गिरा ट्रॉला, हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 भाइयों की मौत। यूपी के महोबा में बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर, हादसे में 2 युवक की मौत, 1 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, गंभीर हालत में कार सवार अस्पताल में भर्ती। गुजरात के भरूच रोंगटे खड़े कर देने वाली आई वहां से घटना सामने, तेज रफ्तार ट्रक ने मोपेड में मारी टक्कर, हादसे में बाल बाल बचा मोपेड सवार। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए मकान में घुस गई कार, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कर्नाटक के बेंगलुरु में नशे में धुत कार चालक ने बुलेट को मारी टक्कर, 500 मीटर तक बाइक सवार घसीटा गया, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी के अमेठी में जर्जर मकान तोड़ते समय बड़ा हादसा, 1 मजदूर की मौत, 1 घायल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में रेलवे यार्ड में सेल्फी लेते समय हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए 2 युवक गंभीर रूप से झुलसे। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक कपड़े की दुकान में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेलंगाना में मेडचल में पेट्रोल पंप पर वैन में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी के अलीगढ़ में नुमाइश ग्राउंड में खड़ी बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक जारी, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। हरियाणा के करनाल में देखा कोहरे का कहर, विजिबिलिटी लगभग 0 होने से आवाजाही में परेशानी। शीतलहर और कोहरे की चपेट में नजर आई ताजनगरी आगरा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपुरी की सड़कों पर छाई घने कोहरे की परत, वाहनों की धीमी रफ्तार, लोगों की बढ़ रही परेशानी। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में फायरिंग का मामला आया सामने, पीड़ित पक्ष के कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है।
बारामूला में झेलम नदी से मिली मां दुर्गा की मूर्ति, पुलिस ने मूर्ति को आर्कियोलॉजी विंग को सौंप दिया। यूपी के मैनपुरी में 5 बच्चों की मां जेवरात और नकदी लेकर प्रेमी संग फरार, पीड़ित पति ने दर्ज कराया मामला। यूपी के नोएडा में कुत्ते ने एक महिला पर किया हमला, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के धौलपुर में डीएम ऑफिस के बाहर 2 सांडों में भिड़ंत, काफी देर तक आवागमन रहा बाधित। 74 साल के शख्स ने कुत्ते के बच्चे का किया रेस्क्यू, मगरमच्छ के जबड़े से छोटे पपी को बचाने का वीडियो आया सामने। पाकिस्तान के पंजाब असेंबली में झड़प का वीडियो आया सामने, सीएम के प्रतिनिधि सुहेल आफरीदी को सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर सदन से बाहर निकाला। लाइव टीवी में पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल पर चिल्लाया शख्स, चलते प्रोग्राम में दी वीडियो बंद करने की धमकी। सीरिया में मस्जिद के नमाज के दौरान धमाका, 8 लोगों की मौत, 27 घायल, आतंकी संगठन आईएसआईएस के हमले की आशंका। जापान के मीनाकामी में हादसा, एक्सप्रेसवे पर 50 से ज्यादा वाहन टकराए, 1 शख्स की मौत, 26 घायल, 15 वाहनों में लगी आग। पेरिस मेट्रो में चाकूबाजी की घटना, 3 महिलाओं पर चाकू से हमला, पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तरी कैरोलिना में पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में गोली चलाने वाले शख्स की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल। टेक्सास में व्हाइट सेटलमेंट में चोरों का आतंक, एक दुकान में एटीएम मशीन उखाड़ ले गए चोर, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। यूक्रेन के डोनेट्स्क में सुपरमार्केट में एक शख्स ने AK-47 से फायरिंग की, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सऊदी अरब ने कर दिया यमन पर हमला, अलगाववादियों ने लगाया एयर स्ट्राइक का आरोप, सऊदी अरब ने इन आरोपों को नहीं किया स्वीकार। यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी पर किया हमला, ब्रिटिश की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से इस्तेमाल करने का दावा, ब्रिटेन तक पहुंच सकती है, राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से किया। कैलिफोर्निया में भारी बारिश से मची तबाही, इलाके में भरा पानी, अब तक 2 लोगों की मौत। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीर आई सामने, घरों में घुसा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की होगी मुलाकात, शांति योजना पर दोनों नेता करेंगे चर्चा। और इजरायल के पीएम नेतन्याहू से मिले सोमालीलैंड राष्ट्रपति, सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा की।